Greetings to all in Dr. Ava Chemistry Pathshala. So we continue our journey of NCERT with NCERT Class 11 Unit 13. So as you know, we are done with alkanes and alkenes. Alkanes के और alkenes के method of preparation, chemical property, physical property, conformations alkanes में, isomerism alkene में सब हो चुके हैं. और alkene सभी chapters की playlist मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ. आप लिंक पे क्लिक कर लें अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हुआ है. और चैप्टर 12 हैज़ इमेंस इम्पॉर्टेंस. उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में दिख रही होगी. आपका उसमें भी कोई भी टॉपिक मिस हो गया है तो आप वो देख सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. आज का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस. गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इन चैप्टर्स को, इन यूनिट्स को सेपरेट मत ट्रीट करो. अगर आप एल्काइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने के पहले एक बार आप एल्कीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवाइज कर लें अपने नोट्स. मैं कह रही हूँ हाफ द बैटल इज़ वन. हमारे 50% मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एल्काइंस के वही हैं जो एल्कीन्स में हैं. एल्कीन्स में अगर आपको याद है हमने कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस किया था, यहाँ पर भी कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस है, राइट. तो एल्कीन्स में हमने एलिमिनेशन किया था. किसके एलिमिनेशन किया था? अल्कोहलिक क्यूएच के साथ एलिमिनेशन किया था. और हमने डाई हैलाइड्स भी दिए थे जिनको जिंक के साथ हमने डिस्टिलेशन करके डबल बॉन्ड लाए थे. बिल्कुल वैसे ही चलेगा. फिर से हम जिंक यूज़ करेंगे बट डाई हैलाइड्स ना यूज़ करके क्या करेंगे? टेट्रा हैलाइड्स. क्योंकि हमें दो बॉन्ड ना, हमें एक डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? दो डबल बॉन्ड चाहिए, हमें एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. तो बस थोड़ा सा हम एक लेवल ऊपर आ जाएंगे और हमें एल्काइंस की प्रिपरेशन मिल जाएगी. लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन for better explanation. So let's get started with the methods of preparations of alkynes. देखिए, अब आप ये फ्लो चार्ट आपके सामने है और फ्लो चार्ट से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी सिमिलर हैं जो हमने ऑलरेडी की हैं. अब हम एल्काइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड में कुछ नहीं होता है, आप में पानी डालना होता है. हाइड्रोलिसिस का मतलब है हाइड्रो मीन्स पानी, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन. पानी का ब्रेकडाउन होगा. पानी का ब्रेकडाउन आपको पता है इस तरह से होता है, दो हिस्सों में टूटता है. और क्या करेगा ये? कैल्शियम कार्बाइड. मैं ज़रा कैल्शियम कार्बाइड का आपको स्ट्रक्चर बता दूं. बड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बाइड का. और ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, ये जो पार्ट है गाइस जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये कौन सा पार्ट है? ऑब्वियसली इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये कोवेलेंट पार्ट है. ठीक है, ये पार्ट आपका कोवेलेंट है, राइट. और आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड के साथ कौन सा बना रहा है? कैल्शियम और कार्बाइड के बीच का, ठीक है, जो बॉन्ड है वो क्या है बेटा? ये जो बॉन्ड है ये आयनिक है, ये आयनिक है. तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कैरेक्टर लिए हुए है. और आपने सिंपल सी रिएक्शन करनी है. कैसे? दो HOH ले लो, पानी के दो मॉलिक्यूल लिए. मैं ज़रा उल्टे करके लिखती हूँ, ठीक है. तो इस बात पे मुझे एक जोक याद आ रहा है. लेट मी शेयर इट विद यू. ये दिस इज़ समथिंग लाइक 2011 और 12 की बात है. मेरा एक बहुत प्यारा सा स्टूडेंट था और फाइनली ही वेंट टू बिट्स पिलानी एंड करेंटली ही इज़ वर्किंग इन स्टेट्स. 11th की बात है. 11th के मिड वे में मेरे ख्याल मैंने पूरी ऑर्गेनिक बता दी थी. और एक दिन वो बंगाली बच्चा था, इनफैक्ट वो ट्विन ब्रदर सिस्टर दोनों मेरी क्लास में पढ़ते थे, बड़े प्यारे बच्चे थे. उनमें से एक बच्चा, वो बेटा खड़ा होता है और कहता है, द स्टूडेंट कहता है, मैम ये HOH क्या होता है? आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो. गाइज आई कांट टेल यू, मैं बहुत हंसी थी उस दिन, राइट. तो आई होप आपको पता है ये HOH क्या है. ये HOH कुछ नहीं है बेटा, ये HOH इससे और इससे रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, पानी इस रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिल जाएगा? C, ट्रिपल बॉन्ड C, एसिटिलीन. ठीक है, मैंने ऐसे करके लिखा है. आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और बाकी कैल्शियम के साथ क्या लग जाएगा? OH और OH लग जाएगा, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो. ठीक है, अगर आप NCERT को फॉलो ही करना चाहते हो तो उसमें कैल्शियम कार्बाइड के बनाने का भी तरीका दिया है. कोई बात नहीं, छोटा सा है, मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ. आई होप इस रिएक्शन में आपको कोई डाउट नहीं है. कैल्शियम कार्बाइड नहीं, हाइड्रोलिसिस किया है, ठीक है. और आपको बना दिया है कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाते हैं. ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन हम करते हैं. आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट. बड़ी मुश्किल से ये बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट होता है. अगर आप लगा लो तो इट्स ग्रेटर देन 2000 केल्विन, है ना. 2 Ks फॉर 1000, है ना.
ये देखिए, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा, राइट। और इसको ये टूटता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूटता है, राइट। अभी भी हमारा कैल्शियम कार्बाइड नहीं बना है। कैल्शियम ऑक्साइड को मैं ज़्यादा सारे कोक के साथ, बहुत सारे कोक के साथ, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ग्रेटर देन 2000 केल्विन पे, ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर जो ऊपर वाला है उस पर रिएक्ट कराते हैं और आपको ये दे देता है कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपकी प्रेपरेशन है। ऑल तो इसका ऑर्गेनिक से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, राइट, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैब प्रेपरेशन है। एसिटिलीन की ये लैब प्रेपरेशन है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द मोर इंटरेस्टिंग वे, दैट इज एलिमिनेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड हमारा हो गया है, अब हम कर रहे हैं एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन में क्या करना है, पहले तो अपन लेते हैं डाइहैलाइड, ठीक है। तो आपको पता है एल्कोहलिक KOH, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में कि एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है। एल्कोहलिक KOH का काम होता है बेस का काम करता है और एलिमिनेट करता है। भारी हो जाता है वो, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है और वो एलिमिनेशन करने लगता है। तो हम यहाँ पर भी वही यूज़ करते हैं, हम एल्कोहलिक KOH यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बॉन्ड टूटने हैं, बच्चे हमारी हड्डियां टूटनी होती है तो डंडे लगते हैं ना हमें, तो जब बॉन्ड टूटने लगते हैं तो हमें हीट देना पड़ता है हमेशा। आपको पता है सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जाना आसान तरीका नहीं है, इट्स नॉट अ एनर्जेटिकली फेवरेबल वे। एनर्जेटिकली फेवरेबल क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना, और वही आपके पुराने वाले बाई प्रोडक्ट्स KBr और H2O, ठीक है, KCl या KBr जो भी आपका है। तो ये मैंने क्या लिया था, मैंने यहाँ पर आपको विसिनल डाइहैलाइड लिया है। मैंने आपका यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड लिया है, जिसे आप कहते हो, अगर आप इसका कॉमन नेम चाहते हो, आयुपेक तो बहुत ईजी है, इसको आप इथाइलिन कहते हैं, आप इसको कहते हो इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ठीक। स्टेप्स आपको बताते हैं। आपको मैं बता दूं, एल्कोहलिक KOH एक बेस जनरेट करता है, OH एल्कोहलिक, और वो बेस आपको हेल्प करता है एलिमिनेट करने के लिए। मैंने आपको एल्कीन्स के लेक्चर में बताया था, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी वही एलिमिनेशन होगा और आपको मिल जाएगा, ये जो सिस्टम आपको मिलेगा ना, ध्यान करो ये क्या सिस्टम है, दिस इज विनाइल ब्रोमाइड, और ये नॉन रिएक्टिव है। ये कभी भी एलिमिनेशन नहीं अंडरगो करेगा। क्यों एलिमिनेशन अंडरगो नहीं करेगा गाइस, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्या करने लगेगा, इसको एल्कोहलिक KOH से काम नहीं बनेगा, तो हम एक स्ट्रॉन्गर बेस यूज करते हैं, Na इन लिक्विड अमोनिया, जिसे हम NaNH2 कहते हैं, सोडामाइड, ठीक है। लिक्विड अमोनिया में हम सोडामाइड को यूज करते हैं, और जिससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और आपका फिर से वही एलिमिनेशन होता है। क्या एलिमिनेशन होगा, ये Br चला जाएगा और ये H चला जाएगा, राइट। सो यहाँ वाला जो एक H है वो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। सो व्हाट यू विल गेट इज, you will get HC triple bond CH. Okay, now I'm going slightly different than NCERT, although the word sodamide is there in NCERT. But guys, instead of doing it in 2 steps now, because the second step में आपको alcoholic KOH is not helping you out, so you can directly use sodamide in liquid ammonia, directly use and can get rid of these bonds in 1 step only. Yeah, so you're good to go. So आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड अमोनिया या सोडामाइड आपने यूज़ किया और डायरेक्ट, ठीक है, आपने एक स्टेप में ये रिएक्शन कर ली। और अब हम आते हैं टेट्राहैलाइड्स पे कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, टेट्राहैलाइड्स पे बिल्कुल वैसे जैसे आपने एल्कीन्स में किया था, उसमें आपने डाइहैलाइड से जिंक का डिस्टिलेशन किया था, यहाँ हम टेट्राहैलाइड हमने ले लिया और हम क्या कर लेंगे, इसको जिंक से डिस्टिलेशन करेंगे, और हम जिंक के साथ थोड़ा सा मेथेनॉल ले लेंगे, राइट। और इसको जब आप डिस्टिलेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इफ़ यू वांट टू रियली गो इन फॉर द प्रॉपर, सो यहाँ से 2 बना रहा है और ये दोनों निकल गए, ये भी निकल गए बच्चे, तो आपको मिल जाएगा एसिटिलीन, और बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 2 मोल्स आपको जिंक ब्रोमाइड के मिल जाएंगे। ये आपके हो गया एलिमिनेशन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ decarboxylation. So we are done with hydrolysis, we are done with elimination, and let's start with decarboxylation. The method which we use, coal-based electrolysis, is exactly the same which we used in alkene and alkyne. See guys,
अपने को क्या बनाना है, वी नीड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर आपको इसके तो हमें क्या लेना था, इससे पहले भी हमें डबल बॉन्ड चाहिए था तो हमने सिंगल बॉन्ड लिया था, अब हमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेंगे। और इसका कोई एसिड सॉल्ट बना दो आप, सिंपल। तो इसका एसिड सॉल्ट हमने बना दिया, इसे आप कहते हो पोटेशियम, दिस इज पोटेशियम मैलिएट। ये मैलिक एसिड से आया है, मैलिएट, राइट। ये मैलिक एसिड से आया, बेसिकली जो मैंने बनाया है वो सिस फॉर्म बना दिया है, बट ये चाहे आप सिस बनाओ चाहे आप ट्रांस बनाओ, दोनों से ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिस मैंने बनाई हुई है, और इसमें आपने क्या करना है, अगर आपको याद आए, आपने पानी डाला और इलेक्ट्रोलिसिस कर ली, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, ये निकल जाएगा, CO2 निकल जाता है, और K किसके साथ चला जाता है, KOH के साथ चला जाता है, और ये जो पूरा का पूरा है ये आपको मिल जाता है। इसके फ्री रेडिकल आपको जाके एनोड के ऊपर, ये आपका एनायन एनोड पे जाकर पहले आपको एक फ्री रेडिकल और फिर आपको एक स्टेबल फॉर्म दे देता है एसिटिल। सो मैकेनिज्म अगर आपको अच्छे से देखना हो तो आप पहले वाले एल्केन के वीडियो में देखिए, वहाँ पे मैंने शायद मैकेनिज्म अच्छे से बताया है, बट अभी तो मैं सिर्फ रिएक्शंस ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ एसिटिलीन आ गया, और K के साथ आपका OH आ जाएगा, और आपका हाइड्रोजन गैस भी आती है, और डेफिनेटली 2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, ये आपका डिकार्बोक्सिलेशन। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, हायर एल्काइन फ्रॉम लोअर, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आते हैं, जो एल्काइंस होते हैं ना, उनमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, आप देखिए ये क्या है, ये sp है। sp में मैक्सिमम s कैरेक्टर होता है, ठीक है, 50%, जिससे ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई हो जाती है, और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, इसका ये देखिए, इन दोनों के बीच में मैं बॉन्ड बनाती हूँ, एक बार फिर से आप देखें, कलर कर देते हैं आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, मैंने बॉन्ड को पिंक कलर का बना दिया। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसको खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो सकता है, तो ये एसिडिक होता है। और आप अगर किसी भी इसको मेटल से, स्ट्रॉन्ग मेटल से, Na जैसे से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये आपको सॉल्ट दे देगा, जिसका यहाँ पे नाम क्या होगा, सोडियम एसिटाइलाइड। आप इसको डाइसोडियम एसिटाइलाइड भी बना सकते हो, एक और हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन भी डाल सकते हो, बट मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये ले लिया, ठीक है, और अब मुझे इससे हायर एल्काइन बनाना है। कोई भी ऐसी चीज़ लो जो हैलाइड ले लो आप, जो कि आसानी से NaX करके निकाल दे। तो मैंने जितने भी, यहाँ 2 कार्बन है, आपको जितना लंबा चाहिए, आपको 4 कार्बन का चाहिए, 5 कार्बन का चाहिए, 3 कार्बन का चाहिए, ठीक है। चलिए जी, मैं 3 कार्बन का आपको एल्काइन बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कार्बन का ले लिया, CH3X, राइट। X कैन बी Cl, Br, कुछ भी आपने ले लिया, I भी आप ले सकते हो। और फिर क्या किया आपने, RX की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, राइट, और बड़े आसानी से RX निकल जाता है, RX की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो NaX निकल जाता है। सो आपको एक मिला NaX, प्लस आपको क्या मिला, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ये क्या बन गया, ये एल्काइन बन गया। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपने इथाइन से स्टार्ट किया था, आप प्रोपाइन पे चले गए। इनफैक्ट आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कितने भी कार्बन। आप नोट करिएगा कि अगर आपने मोनोसोडियम, ध्यान देखना बच्चे, अगर आपने मोनोसोडियम एसिटाइलाइड बनाया है सो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर में आएगा। बट अगर आप डाइसोडियम बनाते हो तो ट्रिपल बॉन्ड के सेंटर में आने की, सेंटर या फिर नॉन टर्मिनल होने की पॉसिबिलिटी होगी। अदरवाइज इसमें तो हमेशा आपका टर्मिनल एल्काइन बनेगा। बस ये 4 मेथड हो गए आपके। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। सो आपने देख लिया होगा कि ये कैसे ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है वो एल्कीन्स का रेपिटेशन था। सिर्फ एक प्रिपरेशन जो हमने कार्बाइड के साथ की थी वो हमने एल्केन्स और एल्कीन्स में नहीं की है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गॉड ब्लेस।